आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। बात करेंगे आज हम मोदी सरकार की, यानी कि 3.0 की सरकार जो बनी है, हम उसकी आज बात करेंगे। 3.0 की सरकार का पहला विकेट गिरना शुरू हो गया है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि कृषि मंत्री है, जबकि राजस्थान में खुद इनकी सरकार है, किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा में जो चुनाव वहां पर हारी है, वहां पर भाजपा की जो हार हुई है वहां पर, यानी कि जो बुरी हार हुई है, उसको देखकर जो है वो दुखी थे किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि अगर राजस्थान में बीजेपी हारती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, और आखिर वही हुआ। पुरानी कहावत को दोहराते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी कि उन्होंने पुरानी कहावत को कहा कि यानी कि जो है अपना वचन, उस पर वो पक्के उतरे, यानी कि खरे उतरे हैं। जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हार होती है, यानी कि वो दौसा की सीट से आते हैं, कि हमारी अगर लोकसभा में हार होती है तो हम जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि एक मंत्री पद को सत्ता में रहने के बावजूद, यानी कि राजस्थान में इस वक्त जो है खुद वहां पर उनकी सरकार है, भजन लाल शर्मा की वहां पर सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में भी सरकार है, उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया, यानी कि मैंने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया। मैंने अपनी जुबान का पक्का हूं, इसलिए मैंने अपना वादा जो है पूरा कर दिया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट कर रह गई। कई घटक दलों के साथ समझौता करने के बाद बैसाखियों के सहारे पर सरकार बनी, लेकिन 30 दिन भी नहीं बीते और विकेट गिरना शुरू हो गया। अब विकेट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी 30 दिन भी नहीं बीते, यानी कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में जाकर शपथ ग्रहण हुआ और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3.0 के तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री है। लेकिन 30 दिन भी नहीं बीते और विकेट गिरने की शुरुआत हो गई। तो इससे यह साफ संकेत है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आ गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए और अब कई राज्य में विधानसभा चुनाव जो है वो सामने आ गए। झारखंड है, जिसमें दिल्ली है, बिहार है, हरियाणा है, और भी कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या 38 घटक दलों के साथ मिलकर बैसाखियों पर टिकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? बैसाखियों पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का समर्थन जब मिला तब जाके भाजपा जो है वो सत्ता में आ पाई। इसलिए बैसाखी, यानी कि दोनों बैसाखी के सहारे जो इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या ये अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर टूट कर बिखर जाएंगे? टूट कर बिखर जाना मैं इसलिए कह रहा हूं, उसकी भी वजह बताता हूं। जब बीजेपी का बना हुआ 15,000 करोड़ रुपए का अटल सेतु 6 महीने में बीच से फट गया। 15,000 करोड़ रुपए, यानी कि देश का एक इतना बड़ा पैसा है, कितनी बड़ी रकम जो है वो एक अटल सेतु पर लगाया गया, और वो कितने महीने में फट गया? जिसका 6 महीने पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से रिबन काटा था। प्रधानमंत्री मोदी वैसे बहुत सारी जगहों पर रिबन जो है वो काटते रहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका रिबन 6 महीने पहले काटा हो, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की लागत लगी हो, वो 6 महीने में से बीच में से फट गया। जिस राम मंदिर की दुहाई देते भाजपा के लोगों की जुबान नहीं थकती थी, राम मंदिर जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, 200 दिन नहीं चल पाया और राम मंदिर में पानी टपकने लगा। तो क्या सरकार चल पाएगी? क्योंकि इनके करे हुए किसी भी काम में जो है वो ठीक से वो नहीं चल पा रहा है। कोई सेतु नहीं चल पा रहा है, कहीं मंदिर नहीं चल पा रहा है। तो अब इस तरह का जो है लोगों की जो है वो आवाजें उठ रही, लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चल पाएगी या नहीं, क्योंकि 200 दिन में जो है राम मंदिर 200 दिन भी नहीं चल पाया और टपकने लगा। और टपका कहां से? जहां पर खुद राम लला विराजमान है, वहां से पानी टपकने लगा। अब जनता तो सवाल करेगी ना, जनता ने जो इतना भर भर के चंदा दिया, एक तो दिल्ली की महिला यहां तक पहुंच गई कि वो दिल्ली से अयोध्या दर्शन के लिए पहुंची, उन्होंने अपने सारे सोने जो भी पहना था, कंगन वगैरह सब कुछ उतार कर राम लला के दर्शन में जो है उन्होंने वहां पर दे दिया। क्या उसके बावजूद भी इतना भ्रष्टाचार आया सरकार के अंदर के मंदिर चूने लगा? अयोध्या में बने राम पथ, जिसमें 100 करोड़ की लागत लगी थी, वो 200 दिन नहीं चला और पहली बारिश में जो है ध्वस्त हो गया, यानी कि जगह जगह गड्ढे हो गए। तो क्या सरकार जब अपने बनाए हुए चीजों को 200 दिन नहीं चला पा रही है, तो क्या सरकार अपने 5 साल बिता पाएगी? 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी?
एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं बैठकें कर रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार पे जो है टिप्पणियां की जा रही है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी खबर दिखाई कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने कहा, अश्विनी चौबे ने, कि नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार बिहार का चुनाव नहीं होगा, बिहार में पहले चुनाव होगा और जिस जो है भाजपा के नेतृत्व में होगा और बाद में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो नीतीश कुमार उधर नाराज चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी नाराज है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी कोई ऐसा मंत्रालय नहीं मिला, स्पीकर पद नहीं मिला और जो इनके घटक दल है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो टूटकर बिखरते नजर आ रहे हैं। अब ये सोचिए, जो कृषि मंत्री सरकार में रहते हुए, यानी कि भजन लाल की वहां पर सरकार है, सरकार में जो विधानसभा में भी हो और लोकसभा में भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर कृषि मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो इससे साफ संकेत है कि शायद 5 साल इनके लिए चलाना एक बड़ी चुनौती होगा। नीतीश कुमार 5 साल साथ रहेंगे या फिर हाथ छोड़ देंगे। चंद्रबाबू नायडू भी नाराज है। तो इस तरह की नाराजगियां जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जो कृषि मंत्री का जो आज विकेट गिरा है वो विकेट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जहां लगातार ये उनके चाहने वाले और जो उनके मंत्री जो जीत कर आए, उन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं कि प्रचंड जीत हुई है, हैट्रिक लगा है, तो क्या प्रचंड जीत और वो हैट्रिक तमाम चीजें जो है वो बरकरार रह पाएगी, या फिर जिस तरीके से 200 दिन जो है वो 100 दिन या 6 महीने पुल नहीं चल रहे हैं, मंदिर नहीं चल रहा है, एयरपोर्ट कहीं पर एयरपोर्ट गिर रहा है, कहीं पर जो है सड़कें धंस रही है, तो जिस तरीके से सब कुछ गिर रही है, क्या इस तरीके से मोदी सरकार भी गिर जाएगी? सवाल तो अब जनता पूछेगी। क्या सरकार अब भरी संसद में गिर सकती है? क्योंकि जनता सवाल कर रहे हैं कि जब इनके बनाया हुआ पुल नहीं चल रहा है, इनके बनाया हुआ मंदिर नहीं चल रहा है, तो सरकार भी भरी संसद में गिर सकती है। तो इस तरह के सवाल जो है लगातार लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जो है अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा उनको चुनाव लड़ना है और बिहार के अंदर भी चुनाव है। अब 2025 के शुरू में दिल्ली में भी चुनाव, यानी कि देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव होने। लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हुए, जहां संसद सत्र शुरू नहीं हुआ, हर रोज संसद सत्र में भी जो है आप देख रहे होंगे किस तरीके का हंगामा हो रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो मजबूती से इस बार प्रधानमंत्री मोदी का सामना कर रहा है। विपक्ष कभी तो आपने देखा कि संविधान की कॉपियां लेकर वहां पर विरोध कर रहा है, कभी विपक्ष जो है वो अब शिव जी की तस्वीर लेकर वहां पर विरोध कर रहा है और ये कह रहे हैं कि आप हिंदू के ठेकेदार नहीं है, जनता को गुमराह मत करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने मुसलमानों की भी बात करी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि विपक्ष जो है वो इस बार मजबूत है और जो लोकतंत्र का मंदिर, यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो इस बार सूनी नजर नहीं आ रही। देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो इस बार खलबली है उसमें, यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो लगातार गूंज रही है। अखिलेश यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, तमाम लोग जो है संसद के अंदर भी बोल रहे हैं। तो क्या इन सबको देखते हुए जो है वो कृषि मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कृषि मंत्री को कुछ समय बाद जो है वो सरकार गिर जाएगी तो हम सरकार में रहेंगे और सरकार गिर गई तो हमारा क्या होगा, समय रहते ही अपना कदम पीछे हटा लो। तो क्या समय रहते ही मतलब अपना पीछे कदम लोगों ने हटाना शुरू कर दिया, यानी कि विकेट गिरना शुरू हो गया है? तो क्या ये विकेट और आगे की तरफ ऐसे गिरते रहेंगे या फिर सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? इन तमाम सवालों के बीच हमने जो आपको चीजें बताई है, आप सब कुछ देखने के बाद अपने क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।